नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों 2 दिन से हम कोई वीडियो नहीं बना पाए शिक्षा मित्रों को लेके, इसलिए आज हम थोड़ी सी पुरानी खबरों को लेके भी बात करेंगे और एक नए टॉपिक पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपने प्रिंट मीडिया में एक ऐसी खबर देखी होगी जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिक्षा में से रिलेटेड है। आज उसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन थोड़ी सी पुरानी बातें भी बता दें कि 25 जुलाई को शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाया, जिसके लिए उन्होंने कलेक्ट्रेट पे जाके ज्ञापन भी दिए शिव कुमार शुक्ला जी के आदेशानुसार, और मृत शिक्षा मित्रों के लिए श्रद्धांजलि भी दी। और साथ ही साथ सरकार को शिव कुमार शुक्ला जी ने चेतावनी भी दे दी कि अगर आपने हमारी बात अगस्त के महीने में नहीं मानी हमारे साथ बैठक करके, तो हम हो सकता है कि सितंबर में महारैली के तौर पर आएंगे लखनऊ की ज़मीन पर, लेकिन शायद वो महारैली ही एक आंदोलन बन के आपके सामने आ जाएगी अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। क्योंकि कुछ मांगे तो शिक्षा मित्रों की ऐसी हैं जिनको लगता है कि सरकार को पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने फिर भी इतना समय ले लिया है कि अब शिक्षा मित्रों के जो सब्र का बांध है वो टूट गया है। तो इसलिए अब शिक्षा मित्र आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हो सकता है सितंबर में लखनऊ की ज़मीन पर एकत्रित हों। और शिवकुमार शुक्ला जी ने यह भी कहा है कि सभी शिक्षा मित्र जागरूक रहें, आवश्यकता पड़ने पर आह्वान पर आप सभी को वहां आना भी है। चलिए बात करें अब हम दूसरे टॉपिक पर, तो हम आपको बताएं एक प्रिंट मीडिया में खबर आई है चयन प्रक्रिया को लेके। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये ऑर्डर दिया है कि यदि किसी के चयन में थोड़ी बहुत कमी है तो उसकी चयन को निरस्त नहीं किया जा सकता, उसके चयन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये बात सुन के आपको थोड़ा बहुत याद आई होगी 25 जुलाई की ही तारीख, जहाँ शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को ही निरस्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया और वापस शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्र बना दिया। वहीं यहाँ हाई कोर्ट ये भी कह रहा है कि यदि कोई काम करता है और उसे काम करते हुए कुछ ज़्यादा समय हो जाता है तो उसको हम इस आधार पर बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसकी नियुक्ति को निरस्त नहीं कर सकते हैं कि चयन प्रक्रिया में थोड़ी बहुत कमी रही हो। क्या है ये मामला, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब आप प्रिंट स्क्रीन देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा संबंधित एक अहम फैसले में कहा है कि किसी को सेवा में काफ़ी समय तक रहने के बाद उसके चयन में कुछ कमियों की वजह से चयन को निरस्त नहीं किया जा सकता, सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती। इस विधिक व्यवस्था के साथ कोर्ट ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 5 शिक्षकों की सेवा बहाली का आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है। इनके चयन को रद्द किए जाने के तहत इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। शिक्षकों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला व आदेश डॉक्टर राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव समेत 5 शिक्षकों की तरफ से अलग अलग दायर याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के 6 जुलाई 2022 के इस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जांच के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं और याचियों का कहना था कि वे काफ़ी समय से कार्यरत थे। ऐसे में सुनवाई का मौका दिए बगैर उनकी सेवा समाप्त करना कानून की मंशा के खिलाफ था। उधर पक्षकारों की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा है कि इस तरह से चयन प्रक्रिया में कमी होने की वजह से हम उनके चयन को निरस्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत प्रशासन को उनकी नियुक्ति देने और उनका पारिश्रमिक भुगतान करने का आदेश दिया है। अब इस कोर्ट ऑर्डर में हमें 2 बातें सामने लग रही हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। पहला ये कि उन्होंने ये कहा कि बिना पक्ष सुने अगर सेवा समाप्ति का आदेश आता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उस समय की कि जहाँ तक शिक्षा मित्रों का समायोजन जब रद्द हुआ था तो वो रद्द हुआ है सरकार और बीएड वालों की लड़ाई के बीच में। बीएड वालों ने आपत्ति जताई, सरकार को पक्षकार बनाया, सरकार ने अपना वकील भेजा, उनकी सुनवाई बीच में आपस में हुई और फैसला आया शिक्षा मित्रों के खिलाफ। शिक्षा मित्रों को सुना ही नहीं, जबकि शिक्षा मित्रों के इतने बड़े बड़े वकील कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन हमारे
जो शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा मित्र वकीलों को जो वहाँ पर पेश हुए थे, जिन्होंने सारी बात रखी, तर्क रखे, उनको जज साहब ने कोई महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इस केस में पार्टी ही नहीं थे। ये केस दो लोगों के बीच चल रहा था, सरकार और बीएड वालों के बीच में। इसलिए शिक्षा मित्रों के वकीलों ने जो भी कहा है उसका असर कोर्ट ऑर्डर पर नहीं पड़ सकता है। शायद इस वजह से जो है शिक्षा मित्र कोर्ट केस हार गए, ये वजह गई। और फिर और भी वजह हैं कि क्या कोर्ट ऑर्डर निकला था, क्या सुना है, क्या लागू हुआ है, इस तरह की भी भ्रांतियां जो है फैली हुई हैं सोशल मीडिया पर और आप लोगों के बीच। लेकिन बात यह है कि अगर ये बात है कि बिना पक्ष सुने नियुक्ति निरस्त नहीं की जा सकती है, तो शिक्षा मित्रों को पार्टी क्यों नहीं बनाया उस केस में। जो ये वैसे जानकारी एडवोकेट साहब और जो ये केस लड़ रहे थे वो मुझसे बेहतर जान सकते हैं। अगर उसमें कोई बात है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम ये बात फिर से अपने साथियों को बता सकें। लेकिन हमें इस कटिंग को देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या बस शिक्षा मित्रों का ही नसीब खराब लिखा हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट से 15-15 साल सेवा करने के बाद भी निरस्तीकरण का आदेश सुनने को मिला। क्या उनके चयन में प्रक्रिया में कमी होने की वजह से उनको भी अवसर नहीं मिल सकता था दोबारा अपने पद पर बने रहने का, या कुछ जो भी योग्यता अगर हासिल करवानी थी तो पद पर रह के कर लेते? वो सब सुविधाएं क्या अब नहीं मिल सकती थी? उनको बिल्कुल हटाकर शिक्षा मित्र बनाना, क्या इन दोनों आदेश के एक दूसरे के विपरीत नहीं लगता है? जैसे लगता है जैसे ये एक अलग कोर्ट का फैसला है, वो हाई कोर्ट में जब केस हारे थे शिक्षा मित्र, वो एक अलग फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक ऑर्डर को हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जिसने शिक्षा मित्रों का समाज ने निरस्त किया, उसी ने ही ये कहा है कि चयन प्रक्रिया अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उसको चयन को निरस्त नहीं कर सकते हैं, जिसका सहारा लेके हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का केस खारिज किया। फिर उस 2 साल की लंबी लड़ाई में कितनी जो है दलीलें दी गई, कितने तर्क रखे गए, जज साहब ने जो सही समझा वो फैसला दिया। कोर्ट के ऑर्डर पर कोई क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में मायूसी ये आती है कि काश हम भी कुछ ऐसा ही भाग्य लेके आते जहां कोर्ट से नौकरी बचाने का, नौकरी सुरक्षित होने का आशीर्वाद जज साहब के द्वारा मिल पाता या उनके द्वारा हमें मिलता। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने विचार नीचे कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकें। और अंत में एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग शायद यूपी टेट का इंतजार कर रहे होंगे, शायद शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, तो अभी आपको उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने एक ऑनलाइन मीटिंग में ये कहा था कि शिक्षक उनके पास पर्याप्त हैं, और अगर छात्र और शिक्षकों का रेशियो निकाला जाए तो वो 30 से भी कम निकलता है, कभी कहीं 27 है, कहीं 28 है, मतलब कहीं भी शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। शिक्षा मित्र आधारित विद्यालय बहुत ही नगण्य हो गए हैं, बहुत ही कम हैं, सभी जगह शिक्षकों की उपलब्धता करा दी गई है, और इस वजह से शायद अभी फ़िलहाल कोई भी शिक्षक भर्ती निकलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। ऐसा ही एक बयान विधानसभा में भी दिया गया था, आपको अच्छी तरह से याद है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद अब भर्ती आने की संभावना नहीं है। और दूसरा जो भर्ती ना आने का कारण हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि जब तक ये चयन आयोग नहीं बन जाता है तब तक ना तो यूपी टेट होगा और ना ही कोई भर्ती होगी। तो सारी उम्मीद लगती है कि पहले ये चयन आयोग बनेगा, उसके बाद ये भर्तियाँ होंगी, सारे टेस्ट होंगे, और तब कुछ जाके सभी के सपने पूरे होंगे। लेकिन तब तक आपको अभी और इंतजार करना होगा। फ़िलहाल आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है उस कोर्ट के ऑर्डर से और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।